लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहा था इन्वर्सेस कैसे निकालते हैं। तो मैंने 2/2 का इन्वर्स निकाला था। तो आज एक 3/3 का इन्वर्स निकालते हैं और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स जो कि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो आगे वो देखेंगे। पहले एक 3/3 का इन्वर्स निकालते हैं बाई ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स लेट्स सपोज 1 2 0 2 3 1 3 3 2। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे 2 3 1 3 3 2 और यहाँ पे इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इससे इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि ये जो ए आई मैंने अभी लिखा है, अगर इसमें मैं ऑपरेशन करके ये ए की जगह पे मैं आई बना दूँ और यहाँ पे आई की जगह पे ऑटोमेटिकली ए इनवर्स आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे जो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जो ए वाला मैट्रिक्स है वो मुझे आई में कन्वर्ट करना है, तो उससे मुझे ए इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो जी अच्छा, तो इस पर ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1 है, फर्स्ट कॉलम वाली, ये हमें 1 करनी है, तो फिर ऑलरेडी 1 है तो इसको हमें छेड़ना नहीं है। जो नेक्स्ट काम हमारा होगा वो क्या होगा, ये जो 2 और 3 उस 1 के नीचे इन दोनों को जीरोस करना है। तो यहाँ पे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 और जो R3 में क्या ऑपरेशन होगी, R3 माइनस 3R1। तो पहली जो रो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो सेम ही रहेगा 1 2 0 1 0 0। तो पूरे रो के साथ करनी है, आइडेंटिटी वाली जो मैट्रिक्स है उसमें भी ऑपरेशन होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे -1 पे आ गया 1 -2, यहाँ पे तो 1 था, ये 1 और 0 चेंज नहीं हो गए। और उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगी, -3, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे -3 और ये दोनों चेंज नहीं होंगे। तो एक काम हमारा हो गया, 1 के नीचे सारे जीरोस आ गए। ऐसे यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है, तो दूसरी जो ऑपरेशन हमारी क्या होगी, अभी हमारा काम क्या होगा कि ये जो -1 है इसकी जगह पे 1 लेके आना है। तो वो कैसे लाएंगे, पूरे रो के साथ जो रो 2 है उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे 1 2 0 0 0। अच्छा, जो ऑपरेशन में क्या करने वाला हूँ, R2 इक्वल्स टू -R2, ये ऑपरेशन करने वाला। तो यहाँ पे आ जाएगी 0 1 -1, यहाँ पे हो जाएगी 2 -1 0 और यहाँ थर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं किए तो वो सेम ही रहेगा। इसके बाद ये जो 1 आ गया था, इस 1 की मदद से ऊपर 2 है उसको 0 करना है, नीचे -3 इसको भी 0 करना है। तो इसके लिए जो ऑपरेशंस होंगे वो ये होंगे कि जो R1 है, R1 में से क्या माइनस करनी है, 2 टाइम्स R2 और R3 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, R3 प्लस 3 टाइम्स R1, सॉरी R1 नहीं R2। तो यहाँ पे जो सेकेंड रो है वो तो चेंज नहीं होगी, तो पहले सेकेंड रो को सेम लिख लेते हैं, 0 1 -1 2 -1 0। तो ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे ये 1 चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे -3 हो गई और यहाँ पे हो जाएगी 2
और ये 0 चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगी -1, फिर -3 + 2 -1 हो गई। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी 3 -3 ये 1। सही, यहाँ तक क्लियर है सबका, मसला नहीं है यहाँ तक कोई? अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो थर्ड रो है यहाँ पे -1 है, -1 की जगह हमें 1 लेके आना है। तो इसके लिए भी सिंपल सी ऑपरेशन है, तो क्या करोगे, R3 इक्वल्स टू -R3, R3 के साथ सिंपली माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा 1 0 2 -3 2 0 0 1 -1, यहाँ पे 2 -1 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी, या -1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक ही स्टेप रहता है, इस स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो 1 है लास्ट रो में, इसके ऊपर सारे जीरोस करने हैं। तो वो जीरोस कैसे कर सकते हैं, एक तो ये है कि R1 में से अगर हम माइनस कर लें 2 टाइम्स R3, और जो R2 है, R2 में सिंपली प्लस करनी है, प्लस R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो R1 ये चेंज नहीं होगा, 1 0 ये चेंज नहीं होगा, ये 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगी 3, तो 3 यहाँ पे -4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे तो ये तो चेंज नहीं हो रही है, 1 0 -1 की जगह पे आ जाएगा 0, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी -1 2 -1, और यहाँ पे 0 0 1, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने R3 लिखना भूल गया था, -3 3 -1। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली इन्वर्स हो गया, ए का इन्वर्स जो मैंने लिखा हुआ था। तो मेरे पास ए इन्वर्स आ गया 3 -4 2 -1 2 -1 और -3 3 -1। तो ये मेरे पास है इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस यूज़ करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया। तो इसे भी इन्वर्स, अच्छा इस तरह भी इन्वर्स निकलती है। तो अभी तो मेरे ख्याल में तो यही सर ने पढ़ाया, नहीं वो आगे भी सर ने डिस्कस की थी, वो एडजॉइंट मेथड से कैसे निकाल दें, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी करूँगा। तो ये वाला समझ में आ गया ना कि ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू किस तरह इन्वर्सेस निकालते हैं। तो वहाँ पहले हम करते थे, पहले सिस्टम को सॉल्व करने के लिए दूसरी साइड पे सिर्फ बी वाली जो वेक्टर होती थी वो डालते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दूसरी साइड पे लिख रहे हैं। तो उसे एक साइड पे जो ए आइडेंटिटी आ रही है तो दूसरी साइड पे ए इनवर्स आ जाती है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया ये। अच्छा, इसके बाद तो इनवर्स यही हो गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट का बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाल दें। अच्छा, तो जो अच्छा 2/2 का तो डिटर्मिनेंट पता है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। एक मैट्रिक्स है 2/2 ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ए डी को मल्टीप्लाई करते थे
BC को मल्टीप्लाई करते थे और AD में से BC माइनस करते थे। तो ये अगर इसको मैं नाम दे दूँ ए मैट्रिक्स, तो डेट ए, डिटरमिनेंट को डेट ए से शो भी करते हैं और ए को मॉड के अंदर लेके भी शो करते हैं, तो दोनों वैसे शो करते हैं डिटरमिनेंट को। तो इसका डिटरमिनेंट AD माइनस BC होगी। तो यह 2/2 का था, लेकिन जब 3/3 होंगे तो फिर उसके कैसे निकलेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, एक और जनरल जो डेफिनेशन है, मतलब एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका आर्डर m क्रॉस n है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर m n के इक्वल नहीं है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो ए डेट है वो ज़ीरो है। और जब भी m एक मैट्रिक्स की जो आर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो गया तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो फिर जीरो भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, तो फिर वो पूरा प्रोसीजर करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब उसका आर्डर सेम नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका डिटरमिनेंट तो ज़ीरो होगा। अच्छा, इसके बाद ये 3/3 पे आ जाते हैं। 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बताता हूँ डिटरमिनेंट की, जो जनरल डेफिनेशन है। और इस तरह है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट होता है समीशन, अगर मैं रो वाइज कर रहा हूँ, j इक्वल टू 1 to n, अगर n/n मैट्रिक्स है, a1j -1 1 प्लस j a1j, इसका डिट। तो ये डेफिनेशन है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये जनरल है, जैसे n क्रॉस n मैट्रिक्स का है। तो पहले इसको जनरलाइज करके 3/3 का एक निकाल लेते हैं कि 3/3 का डिटरमिनेंट इस डेफिनेशन से कैसे निकलती है। तो पहले एक 3/3 मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/3, इसको नाम दे दिया ए, और इसके एलिमेंट में जनरल एलिमेंट निकले हूँ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a33, सॉरी a33, a32, और यहाँ पे a33 आ जाएगा। जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन रो 1 से करा है, तो डिटरमिनेंट आप किसी भी उससे कर सकते हैं, कोई सा भी एक रो चूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने आई, जो आई की अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ai j, तो यहाँ पे मैंने आई को फिक्स किया हुआ था, i इक्वल टू 1 करके पूरी डेफिनेशन डिटरमिनेंट की लिख ली थी। अगर आप रो 2 से करना चाहें तो i की वैल्यू 2 करके वही चीज़ आ जाएगी, डिटरमिनेंट सेम ही होगा, फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो यहाँ पे अगर रो 1 से मैं ए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकाल लूँ तो बाय डेफिनेशन वो किस तरह होगी, अगर मैं डेफिनेशन को फॉलो करूँ तो समीशन j इक्वल टू 1 to n, या 3/3 है तो n की वैल्यू 3 हो गई, 3a1j -1 पावर 1 प्लस j इंटू कैपिटल A1j। अच्छा, कैपिटल 1j ये क्या होती है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स अगर मैंने वही मैट्रिक्स ले लूँ तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कैपिटल A12, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मिटाकर जो मैट्रिक्स आएगी वो बेसिकली कैपिटल A12 होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली फर्स्ट रो हो गई, और सेकेंड कॉलम ये वाली होगी। तो ये जो हमने सर्कल किया है इनको मिटाकर जो मैट्रिक्स बनती है 2/2 वो कैपिटल A12 होगी। तो वो क्या बन रही है, A21, यहाँ पे A23, A31, A33। तो कैपिटल 1 2 को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे जो डेफिनेशन में है, डेफिनेशन में यह है कि जे की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी, पहले 1 है फिर 2 फिर 3। तो इसका मतलब फर्स्ट रो को मिटा के कॉलम बारी बारी में मिटाकर 3 वो बनेंगे, 2/2 मैट्रिसेस बनेंगे, तो कैपिटल A12 होंगे। तो
इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जे की वैल्यू 1 है, तो शुरू में क्या आ जाएगा, A11 -1 पावर 1 + 1 कैपिटल A11 पहली हो गई प्लस जे की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे A12 आ जाएगा -1 पावर 1 + 2 A12। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सर्कल रिमूव नहीं हो रही है, इसको रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद प्लस ए जे की वैल्यू बन जाएगी 3 13 -1 पावर 1 + 3 A13 का डेट। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद जो मैंने मैट्रिक्स सपोज की थी तो उसका मैं डिटरमिनेंट अगर यहाँ पे अच्छा, इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे निकालूँ तो उसको किस तरह लिखूँगा, A11 -1 पावर 2 ये पॉजिटिव हो जाएगी, और कैपिटल A11 कौन सी होगी, कैपिटल A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मिटाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो ये वाली है। तो मैं इसको पुट करूँगा यहाँ पे, A22 A23 A22 A23 A32 A33। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, प्लस A12 माइनस, अच्छा यहाँ पे -1 पावर 1 + 2 3 तो ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली -A12 लिख लेता हूँ। 12 डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल A12। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को जब ओमिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आप लोग को दिखा भी दूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इनको रिमूव कर रहे हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगा 2/2 A21 A23 A31 A33। A21 A23 A31 A33 ये बन गया। अच्छा, इसके बाद प्लस A12 के बाद 13 जे की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखें तो -1 पावर 4 आ जाएगी, तो पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस आ गया। इसके बाद कैपिटल A13 क्या होगी, कैपिटल A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो A21 A22 A31 A32 आ जाएगी। ये लिख लेते हैं यहाँ पे, A21 A22 A31 A32, तो ये आ गया। तो इसका मतलब इन जनरल एक 3/3 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो फार्मूला याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है, क्योंकि कि एक पैटर्न से आप वो कर रहे हैं ना, तो इसलिए पैटर्न के मुताबिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 3/3 का एक वो हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। तो इसको जनरली एक 4/4 के लिए भी आप कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3 का और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे
क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो जिसका इन्वर्स निकालने के लिए जो हमने यूज़ की थी, तो इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट को मैंने कहा था शो किस तरह करते हैं, 1 2 0 2 3 1 3 3 2। तो कोई सी भी एक रो या एक कॉलम चूज कर लें। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट आप कुछ भी चूज करते हैं, कोई सी एक रो या एक कॉलम चूज कर सकते हैं। तो वैसे चूज इस तरह करना है कि कैलकुलेशन कम हो, मतलब जिस भी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोज आ रहे हैं, तो वो अगर रो या कॉलम चूज करोगे तो फिर एफिशिएंट काम होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है उसमें। तो यहाँ पे अगर मैं रो 1 ले लूँ, उसमें एक जीरो आ रहा है, और कॉलम 1 ले लूँ, कॉलम 3 ले लूँ, इसमें भी एक जीरो आ रहा है, तो दोनों से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रो 1 ले लेता हूँ। तो रो 1 में जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा A11 कौन सी है, 1 है, और 1 1 के बाद अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें जो साइंस होंगे, पहली जगह पे प्लस आएगा, दूसरी जगह पे माइनस, तीसरी जगह पे प्लस। क्यों? क्योंकि -1 पावर 1+1 पॉजिटिव होती है, -1 पावर 1+2 माइनस होती है, इसलिए 2 के ऊपर 2 की जगह पे -1 आ जाएगा और आगे प्लस हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि डायरेक्टली लिख सकते हो 1 1 के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मिटाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी 3 1 3 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, -2 2 सेकेंड रो और फर्स्ट सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को मिटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 1 3 2 होगी, और इसके बाद प्लस 0 टाइम्स 2 3 3 3। तो ये बेसिकली मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे देखो ये वाली कैलकुलेशन कम हो गई यहाँ पे, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है कि किसी रो में अगर मैक्सिमम जीरोज आ रहे हैं तो वो यूज़ करें बेहतर होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका तो आता है हमें कि ये कैसे करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सेमी डायगोनल के एलिमेंट का जो नंबर होगा उनसे माइनस करनी है। तो यहाँ पे 3 2 6 -3 -2 टाइम्स 4 -3 जो कि 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगी 3 -2 जो कि आ रही है 1। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। अच्छा, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा था, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल था और हमें इन्वर्स मिल गया था। डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया होता तो उसका इन्वर्स हमें मिलता ही नहीं। जो हम ए को आई बना रहे थे वहाँ पे आई आता ही नहीं किसी भी तरीके से। तो ये एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर एडवांस पे चले जाते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वो ये हैं कि हम जो ऑपरेशंस करते थे मैट्रिसेस में, तो अगर उन, अच्छा पहली बात तो ये है कि ये तो 3x3 मैट्रिक्स था, मतलब इसके डिटरमिनेंट फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर बहुत ही लार्ज लंबा मैट्रिक्स हो गया 5x5 6x6, तो उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, उसको आसान इस तरह बना सकते हैं कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ अगर हम प्रोड्यूस कर सकें उस मैट्रिक्स में तो फिर मतलब ईजी हो जाती है। तो उसके लिए जो ऑपरेशन हम पहले करते थे वही ऑपरेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह भी हैं। जो पहली वाली ऑपरेशन थी जिसमें एक रो का मल्टीपल दूसरे रो में ऐड करते थे, तो वो वाली ऑपरेशन अगर हम करें तो डिटरमिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी दो जो कंडीशंस थे, एक ये था कि स्केलर मल्टीपल, दूसरा रो इंटरचेंज, तो उन दोनों में डिटरमिनेंट पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम रो इंटरचेंज करें, एक दफ़ा अगर हमने रो इंटरचेंज कर लिया, उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो माइनस टाइम्स ये होगी, मतलब माइनस टाइम्स यहाँ पे आ जाएगी। अगर एक दफ़ा आप मैट्रिक्स में रो इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 दफ़ा कर रहे हैं तो फिर -1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव भी होती है, फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर 3 दफ़ा कर रहे हैं तो फिर -1 पावर 3। तो इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं रो इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट थी स्केलर मल्टीपल वाली,
तो स्केलर मल्टीपल मैट्रिक्स में हम किसी भी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, उससे जो आगे मतलब इनवर्सेस वगैरह निकालने में कोई इशू नहीं होता था। लेकिन डिटरमिनेंट से फ़र्क पड़ता है इसका। अगर आप किसी रो को 5 से मल्टीप्लाई, लेट सपोज अगर आप किसी रो को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी k से डिवाइड भी करनी चाहिए पूरे मैट्रिक्स को। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, अच्छा इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 2 1 0 2, लेट सपोज ये अगर आप यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि 2 जो फर्स्ट रो है, अच्छा इसका डिटरमिनेंट बेसिकली हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है आप इसको 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं पूरे रो को, तो आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। अब 2/2 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला 2 है इसको एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 यहाँ पे बाहर रह गया और यहाँ पे आ गया 1 1/2 0 2। तो इस तरह आप इस वाली जो पार्ट है, मैट्रिक्स वाली पार्ट है, तो इसको आप मज़ीद वो आइडेंटिटी या फिर अभी यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे तो खैर नीचे वो 0 है ऑलरेडी। अगर 0 नहीं होता फिर आप S1 के थ्रू इसको 0 करते और उससे एक 0 आ जाता तो कैलकुलेशन में ईजी हो जाती। तो इस तरह आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये वाली कंडीशन होती है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशंस हो गई थी। और तो ये डिटरमिनेंट का यही हो गया था। अभी आप लोग ये प्रैक्टिस कर लें, ये रो इंटीजर में। ये भी नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन होगा कि आपको कुछ ऑपरेशंस करने के बाद उसका डिटरमिनेंट ही निकालना होगा, क्योंकि उसके बगैर तो मुश्किल हो जाती है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो कुछ ऑपरेशंस करके फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, ये दोनों वहाँ पे यूज़ होंगे। तो उसकी प्रैक्टिस वहाँ से होगी। अगर कोई घर पे भी आप लोग ट्राई कर लें, किसी को कोई इशू आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ ले, या फिर कैंपस में भी मैं अवेलेबल होता हूँ वीकडेज के अलावा, मतलब सॉरी फ्राइडे सैटरडे के अलावा बाकी दिन मैं अवेलेबल होता हूँ कैंपस में। अच्छा, जो नेक्स्ट वो एक है एडजॉइंट मेथड से इनवर्सेस कैसे निकालते हैं, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अच्छा, तो शुरू करते हैं बेसिक मैट्रिक्स से जो हम इससे यूज टू हैं, ABCD। अच्छा, तो इस ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट तो हमें ऑलरेडी पता था कि AD माइनस BC होती है। और इसका एडजॉइंट भी हम कहीं करके आ चुके हैं, आप लोग सारे ऑलमोस्ट करके आ चुके हैं कि एडजॉइंट में क्या करते थे, एडजॉइंट ऑफ A। अब ये करते थे कि A और D की पोजीशन को चेंज करते थे, और जो सेमी डायगोनल थी उस पे उसकी जो साइंस थे वो चेंज कर देते। अब कहते थे कि ये एडजॉइंट है 2/2 मैट्रिक्स का। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, लेकिन ये तो 2/2 का है। अभी 3/3 का इसकी पूरी प्रोसीजर होती है निकालने के लिए, तो मैं प्रोसीजर वो बता दूंगा। और उससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये वाली जो एडजॉइंट हम डायरेक्टली यूज़ करते आ रहे हैं ये कैसे आई है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो जो एडजॉइंट की बेसिक डेफिनेशन होती है, अगर मैं एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ए ले लूँ और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो लेट ए बी मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या होगा, ये होगा कि अच्छा यहाँ पे मैं एक को अगर लिख भी लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो मैं आर्बिट्रेरी ए ले रहा हूँ, अगर इसको मैं लिख लूँ A11 A12 चलता जाएगा A1n, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है मेरे पास। और यहाँ पे A21 चलता जाएगा और यहाँ पे N1 आ जाएगा। और यहाँ पे
ए n2 आ जाएगा, ये यहाँ पे चलता जाएगा, यहाँ पे ए n आ जाएगा, a2 है। तो इस तरह की कोई, और यहाँ पे a22। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया। अभी इसका एडजॉइंट क्या होगा, जो एडजॉइंट की डेफिनेशन है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए वो होगा इसी तरह की एक मैट्रिक्स, इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो कोफैक्टर ऑफ A11 होगा, दूसरा एलिमेंट होगा कोफैक्टर ऑफ A12 होगा, और लास्ट कोफैक्टर ऑफ A1। अच्छा एक मिनट, कोफैक्टर ऑफ A1 है। तो जो भी एलिमेंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ई आएंगे फिर। अच्छा, तो क्वेश्चन होता है कि ये कोफैक्टर क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर का बता देंगे कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कोफैक्टर फाइंड, अच्छा ये यहाँ तक खत्म नहीं हो गया, सॉरी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा उस पर ट्रांसपोज पर आ जाएगी, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वही एडजॉइंट होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना है, इसको मैं रेड से हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट ये वाली चीज़ भूल जाते हैं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और उसी को एडजॉइंट समझ लेते हैं, तो ये जो ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का एक फॉर्मूला है कि मैं अगर कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल रहा हूँ, अच्छा कोफैक्टर 11 नहीं, जनरल इसको लिख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ Aij, कोफैक्टर ऑफ Aij निकालना चाह रहा हूँ, तो वो क्या होगा, -1 पावर i प्लस जे इंटू कैपिटल आई जे। अब आप लोगों को पता होगा कि वो क्या होती है, वो मैंने बता दिया था कि ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कैपिटल आई जे होगी। तो उसका डिटरमिनेंट निकाल कर -1 पावर i प्लस जे इसको कंप्यूट करोगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कोफैक्टर ऑफ आई जे होगी। तो यहाँ पे अच्छा, तो हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए 2/2 का एडजॉइंट निकालेंगे कि जो हम यूज़ करते आ रहे हैं कि वाकई वही आती है नहीं आती। तो मैं यहाँ पे मेरा जो मैट्रिक्स है, मेरा जो मैट्रिक्स है ए ले लो, बार बार ए ले रहा हूँ, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए बी सी डी, तो ये मैट्रिक्स है। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा एक मैट्रिक्स, यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए आ जाएगा, और यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ बी, यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ सी, कोफैक्टर ऑफ डी, और इस अच्छा सॉरी, अच्छा, और उस पूरे का ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, अच्छा तो मैं यहाँ साइड से कोफैक्टर कैलकुलेट करूँगा। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए के लिए जो फॉर्मूला था, अच्छा ए कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 पावर 1 प्लस 1 मतलब पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट एक ही आ रहा है, डी आ रहा है, इसका मतलब जो कोफैक्टर ऑफ ए है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सही है, ये एक वैल्यू हो गई, यहाँ से निकालते हैं। अच्छा मैट्रिक्स ए बी सी डी है हमारे पास, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कोफैक्टर ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो बी का जो कोफैक्टर होगा वो कैसे निकालते हैं, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 टाइम्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो सी आ रहा है, तो इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ बी जो होगा
होगी -c, सॉरी क्या बन गया, अच्छा। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ c निकाल दें, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो साइन माइनस होगी यहाँ पे, क्योंकि -1/3 माइनस होती है। और यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो b आ रहा है, तो यहाँ पे -b कोफैक्टर ऑफ c हो गया। अच्छा, इसके बाद कोफैक्टर ऑफ हम d निकालेंगे, तो जी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगी, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो a आ रहा है, तो कोफैक्टर ऑफ d क्या हो गया, a हो गया। तो इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कोफैक्टर ऑफ a आ रहा है, कोफैक्टर ऑफ a आ रहा है d, तो यहाँ पे d आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ b -c, तो यहाँ पे -c आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ c यहाँ पे -b आ रहा है, तो -b, और कोफैक्टर ऑफ d क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो यहाँ पे a। और पूरे मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो मेरे पास आ गया है, अच्छा इसको मज़ीद थोड़ी सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, d -b, ट्रांसपोज में कॉलम रो में चेंज होती है, रो कॉलम में चेंज होती है, तो d -b -c a। तो अगर आप देखें ये वही चीज़ थी, हम क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट को स्वैप कर देते और सेमिनल डायगोनल के जो एलिमेंट थे उनका साइन चेंज कर देते। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वो इस तरह से आई है, इस तरह एडजॉइंट की डेफिनेशन से आई है। तो ये हो गया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो जो इन्वर्स था, इनमें इन्वर्स का बता रहा था कि ये हम कर क्यों रहे हैं, ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो एडजॉइंट का एक फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वो ये था कि सॉरी एडजॉइंट के थ्रू इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो कोई भी एक मैट्रिक्स, एक मिनट, हाँ, मैट्रिक्स ए और ये इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के लिए यह काम करता है। तो कोई भी मैट्रिक्स में ले लूँ और उसका डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट वो उस पूरे एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मैट्रिक्स आएगा वो उसी का इन्वर्स ही होगा। तो मैं हमें क्या करता हूँ, अच्छा जो हमने पहले ट्यूटोरियल के शुरू में एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम एक काम करते हैं उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स से इन्वर्स निकालते हैं और इनमें कंपेयर भी कर लेंगे कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उससे वेरीफाई भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स था लेट्स सपोज इसका नाम ए दे दिया, तो मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पे 1 2 0 2 3 1 3 3 2। तो पहले काम करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना भी हमने अभी सीखी थी। अच्छा, तो इसका डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया था शायद, अगर नहीं निकाला था तो निकाल लेंगे। अच्छा, इसका निकाला नहीं है शायद, अच्छा ये निकाला था, ये रहा, इसका डिटरमिनेंट 1 आ गया, तो ये 1 आ गया था इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट तो 1 आ गया, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये डेट आ गई 1, तो हमें सिर्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो मेरे पास मीटिंग खत्म होने में 2 मिनट हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगी, अच्छा यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 पावर 1 + 1, यहाँ पे मिटाने के बाद 2 3 6 6 -3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा -1 पावर
1 + 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद 4 - 3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गई। और इसके बाद -1 पावर 1 + 3 1 + 3 ये हो गई माइनस, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा -3। फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद 6 - 9 -3 हो गई, सही है। अच्छा इसके बाद तो अच्छा अभी टाइम कम है तो इसका पूरा निकाल नहीं सकते, तो मतलब प्रोसीजर यही होती है कि इस तरह सारे कोफैक्टर निकालोगे तो यहाँ से जो एडजॉइंट निकल आएगा, जो एडजॉइंट होगा तो उसको सिंपली वन वर्ड, यहाँ पे डेट 1 ही है तो एडजॉइंट ही, जो बेसिकली एडजॉइंट होगा वही हमारा इनवर्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और डिटरमिनेंट 1 ही होगी फिर, तो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह आप एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये ट्राई कर लें, किसी को समझ नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं।